या ध्यान दें तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं पहले ही रुक जाती है कि हमको रोड में 50-100 मीटर पहले पता चल जाता है कि आगे कोई रास्ता कटने वाला है। कारण हो जाता है हम लोग एक्सीडेंट को देखें, अगर यहाँ पर तो हाईवे को केवल चरामा से लेके अगर आप देखें, हम लोग अगर कोंडागांव रोड की ओर जाएँ, राहगीर योजना सरकार की ओर से जो लागू की गई है, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम है, शिक्षण ही दिया गया है। 16 साल से नीचे बच्चों को तो हम लोग चलाने नहीं देते, नियम पे है ही नहीं कहीं। लीजिए, हर एक आदमी के पीछे एक गाड़ी होती है, कभी-कभी एक आदमी 2-3 गाड़ियां रखती है शौक से कारण, ताकि सामान को ज़्यादा बाहर तक ना बता करके डिस्प्ले आप बाहर लगाइए, बोर्ड लगाइए। सामान अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो ग्राहक वहाँ रखेगा। वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी सर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयास कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से सर के बोलने पर हम लोग कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे। क्या ऐसा लगा यातायात प्रभार संभालने के बाद कि लोग आपकी बात को सुने और तुरंत समझ लें? सिंगल से लाइन में बताना चाहूँ तो रफ्तार नहीं, समझदारी पहचान बने, हर सफर सुरक्षित हो, यही अभियान बने। तो आज हमारे साथ कांकेर जिला यातायात प्रभारी हैं जिनका नाम है दीपक सर, और दीपक सर से लाने और बुलाने का मकसद ये है कि यातायात के रिलेटेड में सर और यातायात के जागरूकता के हिसाब से लोगों से भी मदद मिलनी चाहिए, वो हमारे व्यूवर्स को एक बार बता देंगे। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा कि आज आपने यहाँ आमंत्रित किया है। और जैसे कि हम चाहेंगे कि यातायात व्यवस्था को यहाँ मुझे देखते लगभग 2 साल हुआ है। कांकेर ज़िले में मैं पदस्थ हुआ हूँ। 2 साल से लगातार यहाँ के शहर और यहाँ पे हाईवे और अंदरूनी क्षेत्रों पे दुर्घटनाओं को रोकने और उसको कैसे हम कम कर सकें, मृत्यु दर को रोक सकें, दुर्घटनाएं अगर घटना हो जाती है तो उसको कैसे घायलों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक ला सकें, इसके लिए काफ़ी चीज़ें काम करते हैं। आप सभी को पता है कि मुख्य रूप से दुर्घटना इसको रोकने या फिर बचने के 3 ई पे काम करते हैं। पहला है हमारा जो ई है वो इन्फोर्समेंट है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा बल पहुंच रहा है कि नहीं, वहाँ पे हम कितना उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं, बार बार चालानी कार्रवाई आप लोग देखते होंगे कि हर जगह चालान कटते हैं पुलिस द्वारा, जिससे लोगों के मन में एक रहता है कि हाँ, उस डर की वजह से भी कुछ लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सीट बेल्ट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा मकसद होता है कि उन पे खुद की सुरक्षा कैसे हो सके, तो पहला ये रहता है। सेकंड है आप जो वहाँ पर इंजीनियरिंग है, अगर रोड की बनावट है, अगर आप देखें तो वहाँ पर मार्किंग होते हैं, बहुत सारे पुल पुलियों पर संकीर्ण उन पर बोर्ड लगते हैं, और एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कई सारे रास्ते पे हम लोग को सूचना वाले पटल मिल जाते हैं। इन सभी को देखते हुए चालक अगर आप इसको अच्छे से अगर पढ़ लें या ध्यान दें तो काफ़ी सारी दुर्घटनाएं पहले ही रुक जाती है कि हमको रोड में 50-100 मीटर पहले पता चल जाता है कि आगे कोई रास्ता कटने वाला है, आगे कोई चौराहा आने वाला है, यहाँ मवेशी ज़्यादा आ जाते हैं। और भी कई सारे रोड सड़कों पे ऐसे मार्किंग होते हैं कि कहाँ हमको ओवरटेक करनी चाहिए, जहाँ बीच की पट्टियाँ रहती हैं, कहाँ ओवरटेक नहीं करनी है, किस जगह पे गाड़ी को पार्क करना है, कहाँ बिल्कुल नहीं करना है। अगर इसको भी हम लोग अगर जानकारी ले लें, सब में अवेयरनेस आ जाए, तो वहाँ भी दुर्घटनाएँ काफ़ी हद तक रुक जाती हैं। तीसरा जो ई था हमारा, उसमें हमारा था जिसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं। तो आपके जो आज के इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों तक हम अगर हमारा मैसेज पहुंचा सकें, अवेयरनेस पहुंचा सकें, लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे और उसमें एक लिविंग सेंस आ जाएगी कि हमको यातायात के नियमों का पालन करना है। चाहे हम फॉरेन कंट्री देखें और इंडिया में सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आप अगर जाएँ तो वहाँ जो रूल्स फॉलो होते हैं, पहाड़ों पर जो रूल्स फॉलो होते हैं, अगर वो हम उसको फॉलो करने लगे तो दुर्घटनाएँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। सर, अगर अभी जैसे छोटे बच्चे 16 साल से कम के गाड़ियाँ जैसे चला लेते हैं जी, मतलब जिनके वो मतलब मोपेड रहती है जो बिना गियर वाली होती है या इलेक्ट्रिक बाइक होती है, उसको जैसे चला लेते हैं, तो उसमें किन परेशानियों का सामना आपको देखने को मिला होगा अभी तक के, जिसमें पेरेंट्स लोगों को भी समझ में आना चाहिए क्या है। अगर कोई टोक दिए, जैसे हम हमारे चैनल के जरिए दिखा भी दिए, हम बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते हैं, बहुत से ऐसे बच्चों को देखते हैं, तो उनमें ये लगेगा कि भाई हमारे बच्चे को टारगेट बना रहे हैं। लेकिन जब वो हादसे का शिकार बन जाते होंगे या ऐसे मतलब 100 में से 5 बच्चे भी ऐसा शिकार बन जाते होंगे, तो उसमें सबसे बड़ी माइनस या मतलब उसमें जो नहीं देने का वजह क्या होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। मुख्य रूप से देखेंगे तो हम लोग कभी भी मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के अनुसार और अपने कानून के हिसाब से भी 18 वर्ष या उससे ऊपर हो तब हम कोई गाड़ी चला सकते हैं। खासकर वो गाड़ी अगर 100 सीसी या उससे ऊपर हो, तो ऐसे स्कूली बच्चों को अगर अलाउ भी करते हैं तो केवल 16 साल से 18 साल के बीच में 50 सीसी की जो गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उस पर वो चला सकते हैं बच्चे। लेकिन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, उसमें भी स्पीड 50 के लिमिट के नीचे होती है, और ये गाड़ियाँ जनरली यहाँ पर बहुत कम ही होती हैं, और उसका स्पीड होने के कारण वो स्कूली बच्चे यूज़ करते हैं। लेकिन उसके आड़ पे क्या होता है कि बिना लाइसेंस के कई सारे स्कूली बच्चे या जो ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं, ये जिनका उम्र 18 साल नहीं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो सभी बाइक्स घर वालों से जिद करके माता पिता से लड़ के ले तो लेते हैं। लेकिन अधिकांश युवावस्था में देखा गया दुर्घटना होने पे टीनेजर्स की मृत्यु अधिक होती है। कारण ये है कि वो अधिक रेस पे गाड़ी चलाते हैं, स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। तो जब सामने से आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट दुर्घटना ज़्यादा हो जाते हैं।
रीज़न ये है कि अगर दुर्घटना बच्चे को द्वारा हो गया तो जिम्मेदारी बिल्कुल पेरेंट्स पे आती है। कोई भी अगर धारा या केस लगता है, अगर कोई दुर्घटना हो गई, आप नहीं चाहते हैं, कोई बच्चा आ गया सामने, वो डेथ कर गया, अब ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को आपको जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, फाइन करना है या जेल जाना है या जो भी प्रकार की न्यायालय पे जो प्रक्रियाएं हैं, उसके लिए उसके पेरेंट्स, पालक जो है, माता पिता ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहते हैं। तो उसमें आपको अनजाने रूप में ही आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपने गाड़ी दे के रखी है, हो सकता है माता पिता ना हो, आपने अपने किसी आदमी को गाड़ी दी है और वो गाड़ी चला रहा है, आपके नाम की गाड़ी है, तब भी आप उसमें फंसने के लिए मतलब आप जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वैध दस्तावेज सही रखें गाड़ियों की। अपने बच्चों को जब तक वो 18 साल ना हो, बहुत ही ज़रूरी हो तो इलेक्ट्रिक बाइक दीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए कि बहुत ही ज़रूरत हो तब जाके बाहर जाएं, नहीं तो स्कूल से बस आना जाना करें, लिमिट रफ्तार पे गाड़ी चलाएं। बैटरी गाड़ियाँ 16 साल से कम के बच्चे भी चला सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने का है लेकिन एज 16 ईयर ही दिया गया है। 16 साल से नीचे बच्चों को तो हम लोग चलाने नहीं देते, नियम पे है ही नहीं कहीं। 16 से 18 साल के बच्चे चला सकते हैं जी। मतलब बहुत जरूरत पड़ने पे ही मतलब समझाइश अगर चाहिए। उसमें भी ये बताया जाए कि जब आप हाईवे पे जा रहे हैं या फिर जहाँ ज़्यादा व्यस्ततम रोड है, जहाँ ट्रकें बहुत तेज़ी से चलती हैं, वहाँ हेलमेट यूज़ करें और कम समय पे जाएं, रात के समय पे ज़्यादा ना जाएं। अधिकांश देखा गया है कि अंधेरे के कारण एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभी ड्राइवरों को दिखता नहीं, कई सारे ट्रकों पे या फिर बड़े गाड़ियों पे ब्लैक स्पॉट होते हैं, खाली जोन होते हैं, उसमें दिखता ही नहीं है। जब आप चलेंगे हाईवे पे तो कभी कभी हम लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं रात के अंधेरे के समय पे, वो भी एक दुर्घटना कारण कि ब्लैक कपड़े पहने हैं, कोई हमारे पास रेडियम नहीं है, दिखता भी नहीं है दूर से लाइट पे। तो काफ़ी सारे जो है ना चीज़ें, जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, 2 साल से मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर एक्सीडेंट्स देखे हैं, लाइव उस जगह पे पहुंचा भी हूँ, कई बार उसको रोकने के लिए आगे जब एक्सीडेंट ना हो कई बार कोशिश की है। अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी सर है, काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयास कर रहे हैं और आप लोग के माध्यम से सर के बोलने पे हम लोग कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम अभी चलाएंगे। जुलाई से स्कूल खुल रहा है। इसके साथ साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना होता है तो हमारी टीम पहुंच रही है, कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके कारण को जानना। और जो संबंधित विभाग हैं मुख्य रूप से, जैसे PWD, आपके PMJSY, रोड से संबंधित अपना जो NH विभाग है, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी को अपने को लेटर भी जा रहा है, उन सभी को बता भी रहे हैं कि यहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। और हमारी तरफ से कार्रवाई चलती रहती है। हमारे पास इंटरसेप्शन मशीन है जो ओवर स्पीड पे गाड़ियों पे कार्य करती है। इसके अलावा हम लोग बच्चों से और पेरेंट्स से निवेदन करेंगे कि सड़कों पे स्टंट वाले जो है उन पे बुलेट पे हम लोग अपने देखे कार्रवाई किए ही हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि स्पीड अगर हमारा कम हो जाएगा और हम अगर सुरक्षात्मक रूप से गाड़ी चलाएंगे, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करेंगे, एक्सीडेंट बहुत कम होगा। और इसमें सर जैसे गाड़ियों को जो स्पीड से भी चलाते हैं, और आप लोग के पास में जैसे अभी आने वाले थे कुछ AI कैमरे चलने वाले थे, ऑटो चालान वाला जो सिस्टम चालू होने वाला था, उसमें क्या कुछ काम हो रहा है? या जैसे चौक चौराहे में जैसे देखते होगे गिल्ली चौक के पास में, वहाँ आने जाने में भारी कंजेस्टेड होता है, तो वहाँ पर कहीं ऐसा मतलब सिग्नल वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है? या ऐसा कहीं पर कनकेर में सिग्नल लगे या जरूरत महसूस हो रही होगी, ऐसा आपको लगा हो या उसमें काम चल रहा हो, ऐसा कुछ बता देंगे हमारे व्यूअर्स को? पूरे अगर जिले को देखा जाए तो मैं इसको 3 हिस्से में बांटता हूँ ट्रैफिक को। पहले अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले बात कर लें ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों पे सबसे बाइक्स बिना लाइसेंस के भी या फिर कोई भी लोग तुरंत आते एजेंसी से बाइक ले जाते हैं, उनको हाईवे पे आना, सड़क पे आना या रात को चलना नहीं रहता। अधिकांश लोगों पे शराब सेवन का एक लत रहता है। शराब पी के जब भी वाहन चलाते हैं तो तुरंत पता नहीं चलता, लोग आते हैं यहाँ पे शराब पी लेते हैं और उसके बाद बाइक से चलना शुरू कर देते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद उनको जब नशा थोड़ा बढ़ जाता है या इस प्रकार से जब हाईवे पे जाते हैं, लाइट पड़ता है, रोशनी पड़ती है, उस समय उनको हाईवे पे दिखाई नहीं देता और अधिकांश एक्सीडेंट की दुर्घटना कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पहला शराब का सेवन होता है और दूसरा वाहन के प्रकार जो आपकी जानकारी होनी चाहिए वो कम होती है, तो इसलिए वो लोग अधिकांश दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो एक वो एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सेकेंड जो कारण होता जाता है, हम लोग एक्सीडेंट को देखें अगर यहाँ पर तो हाईवे को केवल चरामा से लेके अगर आप देखें, हम लोग अगर कोंडागांव रोड की ओर जाएँ तो कुछ ही दूर 48 किलोमीटर का हमारा NH पड़ता है। 48 किलोमीटर के NH में अधिकांश 40% दुर्घटनाएं होती हैं और इसका मुख्य रीज़न है कि आप अगर रायपुर से गाड़ी चला कर आएँ तो आपको चरामा के पहले आपको 4 लेन मिलेगा रोड। जैसे ही चरामा से आप आगे आएंगे, आसपास आएंगे, तो आपको रोड सक्रिय मिलेगी। सैंक्शन है, थोड़े दिन में बन जाएगी। जब तक नहीं बनती तो उतने ही वाहनों का जो 2 लेन पे चलने वाले वाहन 1 लेन पे आ जाते हैं। सेम आप जगदलपुर से जब आए तो आपको कोंडागांव तक बिल्कुल 4 लेन मिलेगा। जैसे आप कोंडागांव से इस तरफ आएंगे घाटी के बाद से तो आपको सिंगल लेन मिलेगा। तो दोनों तरफ की जो गाड़ियाँ आती है और जो ड्राइवर का एक थकान होता है, या तो रायपुर से निकल के जगदलपुर जा रहा हो या जगदलपुर से निकल के रायपुर आ रहा हो। कांकेर एक ऐसी जगह है जब ड्राइवर को रेस्ट की जरूरत पड़ेगी, एक लंबा दूरी तय कर लिया है तो अलर्टनेस कम हो जाती है। इस कारण से और सकरा रोड होने के कारण से हमारे दबाव भी, और आप देखेंगे कि कांकेर से लेकर चरामा के काफ़ी गांव है जो वहाँ से कट के निकलते हैं, उसमें से गाड़ियाँ आती जाती हैं, निकलती हैं इन सभी रीजनों से। और वहाँ पर का जो बनावट है, रोड की सकरा होना और आपका सड़कों में दृश्यता भी कम होती है, लाइटिंग कम है, गांव
साइड साइड पे जो है अंधेरे रहते हैं, इसके कारण से काफ़ी दुर्घटना है। तो मृत्यु रोकने के लिए हाईवे पे रात के समय पे थोड़ा सुरक्षा ज़्यादा अपनाएं, हम लोग हेलमेट का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर एक्सीडेंट से बच सकते हैं। स्पीड कम करने के लिए हम लोग प्रयास करें। तीसरा है हम लोग शहर के अंदर की व्यवस्थाएं। हम लोग का शहर बाईपास बनने के बाद भले ही कुछ ट्रैफिक वहाँ पर चला गया हो, लेकिन शहर जैसे आप देखें ऊपर नीचे रोड से लेके आपका थाने के सामने तक या दूध नदी तक, यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं और सभी को जहाँ से भी आना हो, कलेक्टेड आना हो, यहाँ जाना हो, शाम के समय सुबह के समय स्कूल जाना हो, काफ़ी रस रहता है, दुकानें वहीं पर हैं। अगर हम ज़्यादा कार्रवाई भी कर रहेंगे पालिका के साथ मिलकर तब भी लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि हर किसी को यही गाड़ी रोकना है, जगह पार्किंग का नहीं है। तो एक बनावट भी समस्या है। गिल्ली चौक की बात करें जिसको आप पूछ रहे थे, गिल्ली चौक से जब हम आगे बढ़ेंगे तो रोड जाता है और वो अपना मंदिर की ओर जाता है, अपना शीतला मंदिर से होते। उस वाले गली में लगभग 100 मीटर का है। हमने रिक्वेस्ट किया है, कलेक्टर सर की ओर से लेटर भी गए हैं और कलेक्टर सर को भेजे भी हैं। नगर पालिका को खासकर 2-3 बार हमने बताए हैं। तो इसमें 100 मीटर की नाली बननी है दोनों तरफ। अगर वो नाली बन जाती है और उसमें एक कवर लग जाता है, प्रस्ताव भी लगभग चला गया है, तो बहुत जल्दी अगर वो नाली बन जाएगी तो वहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि जितने भी 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल जाएँ, तो जो वेट करना पड़ता है 50 मीटर से कोई गाड़ी आने का, तो काफ़ी जाम लग जाता है। वो एक 50% हमारा समस्या का सुझाव हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर अगर वन वे कभी अगर ज़्यादा रस बढ़ेगा तो वन वे एक प्रस्ताव हो सकता है जिसमें अगर एक तरफ से गाड़ियाँ जाए, दूसरी तरफ से केवल आएँ, तो ये एक तरीका जहाँ पर जाम को कम कर सकते हैं। तो शहर के जाम करने के लिए सबसे रिक्वेस्ट है हमारा कि जितने भी लोग अपना गाड़ियाँ पार्क करते हैं सब थोड़ा सा कोशिश करके किनारे लगाएं, एक सिक्वेल से लगाएं। दुकान वालों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने वाहन, अपने जो काम करने वालों का वाहन है वो आप किसी निश्चित जगह में बाहर भेज दें ताकि ग्राहक वहाँ पर रख सकें। तीसरा कि सामान को ज़्यादा बाहर तक ना बता करके डिस्प्ले आप बाहर लगाइए, बोर्ड लगाइए। सामान अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो ग्राहक वहाँ रखेगा, जिससे कम से कम हमारा रोड जो है वो क्लियर रहेगा। खासकर केवल 1-2 किलोमीटर की है, इसमें हम लोग को जाम से बचने की सुविधा मिलेगी। जो रोड में जो दुकानें हैं, अगर उन लोग की सामान मतलब व्यवस्थित कर दे अपने ग्राहकों की, लिविंग सेंस की बात है। अगर हम अगर चाहें सबके सब अगर अवेयरनेस होना चाहे तो बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है, बस हम सबको अपने आप में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। बार बार हमको कोई क्यों टोकेगा, क्यों ट्रैफिक पुलिस हमको क्यों टोके, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों टोके। पुराना बस स्टैंड में अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़े करने के लिए है भी, पीछे तरफ में जो भी बना हुआ है, जो दूध नदी कॉलोनी का जो रास्ता जाता है, दूध नदी कॉलोनी बोलता हूँ, सॉरी, दूध नदी के लिए जो रास्ता जाता है साइड में, वो होटल के बाजू में अपना पीछे डायमंड टेलर के पीछे एक रोड गया होगा, आप देखे होंगे। वो तो ठीक है, ये मारवाड़ी होटल के जस्ट बाजू में दोनों तरफ जगह वहाँ पर काफी स्पेस है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं लगा हुआ है, या मतलब कोई भी दुकानदार को भी आप देखें अमूमन कि दुकान से मतलब गाड़ी से उतर के ग्राहक बस जल्दी से हमारे पास आ जाए, उसको भी नहीं बताया जाता है कि कार वहाँ पार्क हो सकती है। तो वहाँ पर भी बहुत जगह है बस स्टैंड में भी, मतलब ओल्ड बस स्टैंड में भी पार्क करने के लिए बहुत जगह, लेकिन लोगों को पता नहीं है सही से गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होनी चाहिए। देखिए बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, दोनों की व्यवस्था है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर रोज आना जाना करते हैं और सेंटर हृदय स्थल है दोनों कांकेर का, और काफ़ी बाहर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो पुराने बस स्टैंड के सामने भी, हमारे थाने के सामने काफ़ी सारी जगह हैं जिसको हम लोग खाली करा दिए हैं। पहले हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, अब हम लोग गाड़ी अंदर लगा देते हैं जब से पीछे सफाई हो गई है। तो काफ़ी सारे पार्किंग, तो वहाँ कार वहाँ भी रख सके, अपना सामान ले सकते हैं। इसके अलावा बीच में भी अगर व्यवस्थित पार्किंग किया जाए तो बाइक काफ़ी आ सकते हैं। पीछे तरफ गाड़ियों का पार्किंग है, अभी काफ़ी एरिया है, लोग थोड़ा सा समय अगर अपना बचा के वहीं खड़े करते हैं, इसी कारण से असुविधा होती है। तो सबसे आग्रह रहेगा कि अगर दुकानदारों से भी कि वो अगर पीछे पार्क करवाएं तो बेटर रहेगा। इसके अलावा नया बस स्टैंड में भी सेम है कि कोई बसें लगातार लगा देती हैं, जो बिगड़ी हुई बसें वहीं खड़ी रह जाती हैं, तो उनको भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर ही रहे हैं। और दुकान वालों से भी रिक्वेस्ट रहता है कि उनकी गाड़ियाँ और या फिर जो ग्राहक आ रहे हो थोड़ा सा साइड पर लगाए तो आसान होगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हम लोग अगर जल्दी से इसको सॉल्व आउट कर देंगे तो बहुत अच्छा कांकेर व्यवस्थित लगेगा, और एक पहचान भी बना सकते हैं कि हमारा कांकेर बहुत व्यवस्थित है। यहाँ पर हम लोग अगर करना शुरू करेंगे, बाकी करेंगे। जैसे हम देखते हैं इंदौर जाएंगे, हम खुद कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं। कोई भी ऐसा जगह बाहर कंट्री पे जाते हैं या कोई अच्छे जगह पे जाते हैं, हम अपना बच्चों को भी सिखाते हैं कि अपना चिप्स के पैकेट पन्नी अंदर रखिए, उसको बाहर नहीं फेंकना है। सेम वैसे ही अवेयरनेस है कि गाड़ी सही जगह पे पार्क करना है। अगर शुरू से बच्चों को टोका जाए, हम माता पिता जा रहे हैं उनके साथ मार्केट जा रहे हैं, उनको यहाँ हम उनको करके दिखाएं कि भाई ऐसा हम पार्क करते हैं, यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ गाड़ी नहीं रखना है, इतनी स्पीड से नहीं चलाना है, तो बच्चे के मन में शुरू से एक भावना बन जाती है और वो देख देख के सीखता है। बड़े भाई से सीखेगा, पिताजी से सीखेगा। अब वो नियम अगर 10 लोग करेंगे तो 11वां में वही करेगा। आप देखिएगा कि कहीं भी आप जाएंगे किसी भी जगह पे, तो मंदिर में सब बाहर हम लोग जूते चप्पल निकाल देते हैं। बच्चा बचपन से देख रहा है, सीख रहा है उसको कि किसी विशेष जगह पे, साफ सुथरी जगह पे हम लोग जूते चप्पल निकाल के जाएंगे, वहीं पर अवेयरनेस के साथ करेगा। इसी अवेयरनेस को हम लोग स्कूलों में जाके बताते भी हैं। ट्रैफिक का क्लास जब चलता है कि आप लोग भी इसको सीखें कि लिविंग सेंस में अगर हम लोग डालने लगे इसको रोज़ की ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे अंदर ट्रैफिक को लेकर के वो सीरियसनेस नहीं है। जैसे आप मृत्यु का आंकड़ा अगर देखेंगे, एक दिन में जितने हादसे हो रहे हैं,
कम से कम पर महीने इतने लोग ख़त्म हो रहे हैं। साल भर में 6,000 से अधिक लोग छत्तीसगढ़ में डेथ कर जाते हैं केवल एक्सीडेंट से। तो ये एक बहुत बृहद आंकड़ा है। और वो लोग ख़त्म होते हैं जो घर के कमाऊ सदस्य होते हैं, जो घर में काम करने वाले होते हैं। एक परिवार के सदस्य के जाना जो घर को जिम्मेदारी से संभालता है, उस पूरे घर की आर्थिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक दशा सब बिगाड़ देता है, जिसको हम रोक सकते थे। अगर आपको कोई बीमारी होनी है तो आपको कम से कम 6 महीने 8 महीने पहले इंडिकेशन आएगा, एडमिट होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, टेस्ट होंगे, डॉक्टर्स बताएंगे, आपको एक चांसेस मिलेगा कि आप ठीक हो सकते हो, क्योर हो सकते हो। एक्सीडेंट में आप घर से निकले हैं, अगले चौक पे क्या होगा आपको नहीं पता। मतलब फास्ट चलने वाले लोग और मतलब ड्राइविंग ऐसे बच्चे लोग के लिए भी मतलब जो है ये सबक है कि मतलब जो खो देता है अपने बच्चे को, और जो खो देता है अपने मतलब कमाऊ के जरिए को खो देता है, या अपने वरिष्ठ लोग को जो है अपने घर के जो है खो देता है, उन लोग की मतलब एक मिसाल है कि मतलब उनसे भी जो है सीखना चाहिए लोगों को। और एक जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर जागरूक हुए, पेरेंट्स ही लोग हुए, घर के सदस्य ही अगर एक एक घर में एक एक सदस्य भी अगर जागरूक हो जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब ट्रैफिक के नियम का जो है पालन नहीं हो सकता, आसानी से हो सकता है। आसानी से हो ये सकता है। हमारे लिविंग सेंस पे और हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको फॉलो कराते हैं, और देख के सब सीखेंगे ही। और एक दिन ये हम लोग को करना भी पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि रोड उतना ही है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। आपका पहले देखिए, आज से कुछ हम लोग बोलते हैं कि हर बार ये समस्या क्यों बढ़ रही है, लेकिन रिसर्च भी देखेंगे और डाटा भी देखेंगे। पहले एक घर पे एक गाड़ी होती थी, अब आप काउंट कर लीजिए, हर एक आदमी के पीछे एक गाड़ी होती है। कभी कभी एक आदमी 2-3 गाड़ियाँ रखती, शौक से करंट, उससे करंट से। और सड़कों पे अधिकांश कार भी हैं, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, लेकिन वो गाड़ी खरीद ली है तो पार्किंग रोड पे करने लग जाते हैं, जिससे करंट से रोड पे चलने वालों के लिए जगह कम होने लगती है। तो ये काफ़ी सारे रीजन है। गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, रोड उतना ही बड़ा है, और नियम से हम पार्क नहीं करते हैं, इसका क्या रीजन। कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं सर? कांकेर जिले में बहुत सारे एरिया में आप जिले के अंदर में गए होगे, जी। देखे होगे, या वहाँ के सिस्टम को समझे होंगे, कहाँ का जो है सिस्टम बहुत अच्छा लगा हो इसके मतलब ट्रैफिक के नियम को फॉलो करने से लेकर, कहाँ के लोग इतना मतलब जागरूकता अभियान चलाए हुए, कहाँ के लोग एकदम जो है आपको अच्छे लगे और समझे हो? ऐसा कहीं कोई ऐसा कोई हुआ इंसिडेंट तो बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जब हम लोग गए थे स्कूलों पे, जब अवेयरनेस प्रोग्राम करने गए थे, तो स्कूल जो है हमारा अंतागढ़ क्षेत्र का था। अंतागढ़ क्षेत्र में हम लोग स्कूलों पे गए, तो वहाँ हम लोग देखे कि साइकिल से लेके बाइक तक सब एक कतारबद्ध तरीके से बंद था। हम लोग भी गाड़ी अपना उसको देख के सीखे कि नहीं, गलत जगह पर नहीं लगाना है। हम तो कैसे भी गाड़ी खड़े कर रहे थे, जैसे ही खाली जगह देख के। लेकिन वहाँ पर जब स्कूल का पूरा पार्किंग व्यवस्था देखा तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल था, उस स्कूलों के बच्चों में शुरू से, वहाँ भले ही वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बहुत अच्छा से आया था, तो वो अच्छा लगा मुझे देख करके। बाकी स्कूलों में भी हम लोग को, और खासकर कॉलेजों में, इसके अलावा सड़कों पर भी हम लोग को इसको फॉलो कराने, मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा उनके अंदर क्वालिटी थी, डेवलप किया उन लोगों कि स्कूल से ही उन लोगों को सिखलाई में आ गई कि व्यवस्थित कैसे रखना है। तो आप लोग भी जो है कमेंट करके बताएंगे कि सर की मतलब जो बातें हैं कितनी मतलब समझ में आप लोग को आती है, क्योंकि सर के जितने भी वीडियोस हम लोग बनाए अपने चैनल में दिखाएं, लगभग लोगों को जो है मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और इनके बताने और इनके समझाने के तरीके को बहुत लोगों ने सराहना भी की है। आप जो है कांकेर पुलिस के जो है अपना पेज में भी जा करके देख सकते हो, और भी इनके कामों को देख सकते हो। इन लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में पहुँचें और लोगों के बीच में जो है बता करके जो है समझाइश दें, और बताने से ही सब कुछ हो सकता है। क्योंकि इन लोग का मकसद कहीं भी ये नहीं रहा है कि चालानी कार्रवाई ही जरूरी है। चालानी कार्रवाई जो होती है वो तो नियम में आती है तो, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ये चाहते हैं कि एक्सीडेंट का जो है आंकड़ा कम हो, लोगों को जो है समझदारी मिले, बच्चे लोग जो है फास्ट ड्राइविंग ना करें। मतलब जो है जितने भी कार्रवाई होगी, जितने भी किए होंगे, मतलब इतने प्यार से समझाना और उसके बाद जो है काम को करवाना, मतलब वाकई में आप लोग इनके पेज को देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाएगा। और आप लोग जो है कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि मतलब जब चैनल देख लेंगे सर को कौन कौन पहचानते हैं, या कौन कौन इनकी बातों से जो है मतलब अपनी बात को जो रखना चाहते हैं, कमेंट में आप लोग जरूर अपनी बात रखिएगा। लास्ट में 2-3 लाइन और कहूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से काफ़ी लोगों तक हमारा रीच बढ़ता है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हम किसी से दिखाने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। 43% लोग जो है एक्सीडेंट में बच जाते हैं हेलमेट पहनने से। मृत्यु दर 65% तक इसमें कम हो जाती है। तो हेलमेट लगाएं, और जब भी गाड़ी पे चलें सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट लगाने से एक फ़ायदा आपका है कि कितना भी महंगी गाड़ी में आप चलो, जब तक आप सीट बेल्ट लगाएंगे नहीं, एयर बैग खुलेगा नहीं, तो आपको वो सेफ्टी नहीं मिल पाएगी। तो इन दोनों चीज़ों से हमारा एक्सीडेंट काफ़ी रुकेगा। तीसरा, स्पीड को बहुत कम करें। स्पीड अगर आप ओवर स्पीड से बच जाएंगे, दुर्घटना हो भी जाएगी तब भी आप बच सकते हैं। और हाईवे पे जो लिखे हुए जो बोर्ड्स हैं,
उसको पढ़ना शुरू करें, गूगल करें, देखें क्या इस बोर्ड का मतलब है, पट्टी का मतलब है। अगर ये समझ जाएंगे तो एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं लगभग 50% तक कम हो जाएगी। एक बड़ी योजना जिसको मैं नहीं बता पाया था और अब इसको आपसे रिक्वेस्ट है कि सब तक पहुँचाएं, राहवीर योजना। राहवीर योजना सरकार की ओर से जो लागू की गई है, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी घायल को तुरंत, विशेषकर जब वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में उसके जीवन रक्षा के टाइम पे अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, उसको कुछ नहीं करना है, हॉस्पिटल पहुंचा के अपना नाम वहाँ नोट करा देना है। नज़दीकी थानेदार का काम है, हमारा काम है कि हम उसको उसका आधार कार्ड लें, उसका बैंक अकाउंट लें और उसका प्रोसेस कराएं। हमारी टीम बनी हुई है, कमेटी, जिसमें अलग अलग अधिकारी हैं और ऊपर में एसपी सर उसको फॉरवर्ड करेंगे, कलेक्टर साहब उसको सैंक्शन करते हैं। 25,000 रुपये का तत्काल इनाम है। और कोई बड़ी दुर्घटना में अगर वो आदमी बार बार काम कर रहा है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे 1 लाख रुपए तक भी पुरस्कार मिलता है। तो ऐसे आप जब बात निकाले हो तो ऐसा व्यूवर्स हैं हमारे जो बहुत चिंता करते थे कि ये मरीज जो है पहुंच जाए। मतलब वो जब भी फ़ोन करते थे, मतलब कम से कम मेरे को 8-10 बार तो फ़ोन आ ही गया होगा। मतलब कहीं भी एक्सीडेंट हुआ ना, भाई एम्बुलेंस नहीं आ रही, भाई एम्बुलेंस नहीं आ रही, भाई एम्बुलेंस नहीं आ रही है, भाई यहाँ किसी को बोल दो। मैं आप लोग के विभाग को बोला, कभी किसी को बोला, उठ के आए, मतलब लेकर के आए, कुछ भी करके आए। और मतलब मैं तो बोला भी था कि ऐसे लोगों का हम तो सम्मानित भी कर दें, तो ऐसे लोग जो है बहुत खुश भी हो जाते हैं। बल्कि आप इनाम का बताया तो बल्कि तो ऐसे लोगों को और भी आगे आना चाहिए। जी, ये जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही प्राइस है कि आप जो है, दूसरा हमारे अंदर भी सोचे कि हर कोई दुर्घटना हो गया है, इंसान को पहली बार जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तब किसी की जान बचाने का मौका मिलेगा। लेकिन आप समझ जाओ, रोड पे जा रहे हो, कोई एक दुर्घटना में गिरा हुआ है, उसका जान आपके ऊपर है। अगर आप उस समय अगर जो भी गाड़ी से मिलता है आप वहाँ तक पहुँचाइए, हॉस्पिटल तक, वो शायद आपके पहुँचाने से उसकी जान बच जाए। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप 112 को लगाइए। अभी ज़िले में काफ़ी सारे 112 जो है वितरित हुए हैं, और 112 आप कहीं भी किसी भी केस पे लगाइए, 112 तुरंत पहुंचेगा आपके लोकेशन पे। 112 डायल करते ही आपको हो सकता है 112 की जगह आपको पता ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कांकेर जिले में भी लगभग 1 महीने से संचालित है। काफ़ी लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी सारे घायलों को वो लेके आ रहे हैं। इससे कई लोगों की जान बच रही है। तो ये सरकार ने दोनों योजनाएं जो लगाई हैं वो हम लोग के लिए बहुत बेटर है। राहवीर योजना, नेट भी सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। और दूसरा 112 का उपयोग, इससे भी हम लोग को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और लोगों को अधिक से अधिक अवेयर करें। हमको हेल्प करने में आपको कोई पुलिस वाला पूछेगा नहीं, ना बयान के लिए, ना कथन के लिए, ना आपको बुलाएगा। आप केवल हॉस्पिटल छोड़िए, अपना नाम लिखा दीजिए, नंबर दे दीजिए। हमारा काम है, अगर आपके लाने के कारण डॉक्टर ये बोलता है कि हाँ इनके कारण इनकी जान बची है, आपको इनाम दिलाने की जिम्मेदारी हमारी।